नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 5 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के नो पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 23वां स्थान। ठीक है, तो नो पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 23वें नंबर पे है। छत्तीसगढ़ का जो स्कोर है इसमें वो है 49। ठीक है, और कैटेगरी जो है हम हैं एस्पिरेंट की कैटेगरी में। एस्पिरेंट की कैटेगरी सबसे लास्ट होती है ना, तो इसमें हम बहुत ही पीछे हैं, है ना। 23वें स्थान में हैं 28 राज्यों में। तो इस इंडेक्स में जो कि पहला इंडेक्स है SDG का, उसमें हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। नो पॉवर्टी इंडेक्स का मतलब ये है कि पॉवर्टी को मिटाना है, गरीबी को मिटाना है। और हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में गरीबी अभी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि राज्य ने कुछ सुधार किया है, लेकिन ये सुधार अपेक्षा अनुसार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के जीरो हंगर गोल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 25वां स्थान। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो पॉवर्टी है और हंगर यानी भूखमरी इसको मिटाने की स्थिति में नहीं है, अभी बहुत पीछे हैं हम। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा स्थान भी बहुत कम है, इसमें स्कोर हमारा और भी कम है, मात्र 37 अंक हैं हमारे। 37 अंक मतलब बहुत ही कम है ना, 40 से भी कम है। और हम कैटेगरी वही है, एस्पिरेंट कैटेगरी है, जो कि लास्ट कैटेगरी होती है। ठीक है, तो स्थिति गंभीर है। देखिए, SDG का मतलब मैंने कल भी बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब हम भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आज की ज़रूरतों को पूरा करें, यानी भविष्य की पीढ़ी को हम क्या देने वाले हैं ये भी सुनिश्चित करें। ठीक है, अगर हम आज गरीबी और भुखमरी नहीं मिटा पा रहे हैं तो ये गरीबी और भुखमरी क्या होगी, भविष्य में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, इसका ये कहने का अर्थ है। अब इन सब चीज़ों को यानी इतना डीप से क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसका उपयोग आप प्री में तो अगर क्वेश्चन आया तो उसमें आप कर ही पाएंगे, अगर प्री में नहीं आया तो आप इन आंकड़ों का उपयोग मेंस की आंसर राइटिंग में भी कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स में कौन सा स्थान किस यानी इंडेक्स में कितना आया है। ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में यानी भुखमरी इंडेक्स में भी छत्तीसगढ़ पीछे से तीसरा है ना, चौथा आप मान लीजिए पीछे से, 28वां 27वां 26वां और 25वां, तो पीछे से चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर जमीन मोर मकान योजना किस क्षेत्र के गरीबों के लिए है? तो इसका सही जवाब है शहरी क्षेत्र के गरीबों के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मोर जमीन मोर मकान योजना के बारे में। तो शहरी गरीबों को मिलेगा सर्व सुविधा युक्त पक्का मकान इसके तहत। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगर थोड़ा और नीचे देखें तो मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ आंकड़े और योजना का नाम दिखेगा। तो 36,177 आवासों के लिए इतने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। ये आंकड़े आपको याद नहीं रखने हैं, बस एक जानकारी के लिए। मोर जमीन मोर मकान योजना है ना, नगरीय निकायों की 138 परियोजनाओं में बनने वाले 34,308 आवासों के लिए इतनी राशि स्वीकृत की गई। ठीक है, और रायपुर विकास प्राधिकरण की जो परियोजना है उसमें भी ये आवास स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो इस योजना को याद रखिएगा, मोर जमीन मोर मकान योजना। ये नगरीय निकायों में मकान उपलब्ध कराएगी, यानी शहरी गरीबों को ये मकान उपलब्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकर बटरफ्लाई छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है चरोदा, है ना। जोकर बटरफ्लाई जो है चरोदा से मिली है, और छत्तीसगढ़ देश का यानी 9वां ऐसा राज्य बन गया है जहाँ से ये जोकर बटरफ्लाई मिली है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ना, और ये एक यानी तितली है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, चरोदा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स के गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 26वां। तो इसमें हम और भी पीछे हैं, स्कोर हमारा इसमें ज़रूर थोड़ा बेहतर है, लेकिन रैंक पीछे है, बाकी राज्य हमसे अच्छा कर रहे हैं। 60 स्कोर है हमारा। ठीक है, और हम कौन से स्थान में हैं? 26वें स्थान पे हैं। ठीक है, गुड हेल्थ मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, है ना, और वेल बीइंग में यानी हम अच्छे से अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएँ, तो इसमें भी हम काफ़ी पीछे हैं, है ना। और अगर आप SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 की पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहें, जो कि इंग्लिश में है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा,
वो सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इस रिपोर्ट को एक बार आप देख सकते हैं। वहाँ पे मुख्य सेक्शन जितना भी छत्तीसगढ़ का है उसका स्क्रीनशॉट भी डला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। अब इस इंडेक्स में भी हम काफ़ी पीछे हैं। हम ये तीसरा इंडेक्स है, तीसरा गोल है जो नीति आयोग का है, उसको देख रहे हैं। और पांचवा गोल जो था हमारा जेंडर इक्वालिटी, उसमें छत्तीसगढ़ ने अच्छा किया है एंड बाकी राज्यों से अच्छा किया है। हालांकि उसमें भी ज़्यादा अंक नहीं, हमारा 64 अंक ही है, लेकिन पोजीशन पहली है। ठीक है, तो इसके अलावा भी 14 इंडेक्स हैं जिसमें हमको जानना चाहिए कि हमारा राज्य कहाँ पे खड़ा है। क्या होता है, मीडिया में वो चीज़ सरकार हाईलाइट करवाती है जो जिसमें वो अच्छी है, जबकि अपनी कमियों को उजागर नहीं होने देती। इसलिए ज़रूरी है ऐसा मंच तैयार हो हमारे राज्य में, जैसा कि राज्यसभा टीवी है या लोकसभा टीवी है, जहाँ पे आलोचनाएं और समालोचनाएं दोनों तरह की चीज़ें हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 15वां, है ना। तो क्वालिटी एजुकेशन देने के मामले में छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पे है और छत्तीसगढ़ का जो अंक है इसमें वो 55वां है ना, 55 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है छत्तीसगढ़ राज्य और ये इसका नंबर है 55। ठीक है, और इसके ऊपर कई राज्य हैं हमारे ऊपर। केरल इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, ये सब राज्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर सिक्किम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वालिटी एजुकेशन में छत्तीसगढ़ का 15वां स्थान है। और ये 15वां स्थान इसलिए भी है क्योंकि पढ़ाई तो हर द्वार, है ना, मोहल्ला क्लास और इस तरीके से राज्य सरकार ने कई बार प्रयास किया कि स्कूल और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे पढ़ाई चलते रहें, जो कि अच्छा और सराहनीय प्रयास है राज्य सरकार का। तो इसमें हमारा रैंक अच्छा है, नंबर 55 है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ये अच्छे नंबर नहीं है और अंक लाए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें हम नदियों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है सबरी नदी की, है ना। तो सबरी नदी, सबरी का दूसरा नाम है कोलाब नदी, है ना। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, सबरी या कोलाब कहलाती है ये नदी। और इसका जो उद्गम है वो माना जाता है कि वो बैलाडीला की पहाड़ी से है। सबरी का उद्गम कहाँ से है? बैलाडीला की पहाड़ी से है। ठीक है, जबकि इसकी मुख्य धारा जो आती है, सबरी की मुख्य धारा, वो माना जाता है कि वो कोरापुट उड़ीसा क्षेत्र से आती है। ठीक है, लेकिन उद्गम स्थान क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी, सुकमा जिले। ठीक है, और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश की कुनावरम के समीप गोदावरी नदी में होता है। ठीक है, कुनावरम के निकट कहाँ हो जाता है? गोदावरी नदी में। कांगेर और मालिंगर इसकी सहायक नदी है ना। कांगेर नदी, कांगेर नदी के नाम पर ही एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको भी आपको याद रखना है। कांगेर नदी इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा कांगेर नदी में और क्या खास बात है? तो कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। कौन सी नदी? मुनगा बहार। तो मुनगा बहार नदी में ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का अभी तक ज्ञात सबसे ऊंचा जो राज्य शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त जलप्रपात है वो तीरथगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, फिर सबरी नदी की लंबाई कितनी? तो 173 किलोमीटर लंबाई किसकी है? सबरी नदी की है। और प्रवाह क्षेत्र बस्तर और सुकमा है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और कांगेर नदी जो है हमारी, कांगेर नदी के जहाँ से निकलती है वहाँ पे एक झील भी स्थित है, प्राकृतिक झील, उसका नाम है भैंसा दर्रा, है ना। क्या नाम है? भैंसा दर्रा। तो भैंसा दर्रा में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप इस नदी से याद रखिए। और ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब है कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव। ठीक है, बाघ नदी राजनांदगांव से निकलती है और यह वेनगंगा प्रवाह तंत्र की एक शाखा है, यानी वेनगंगा में ये मिल जाती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा भी ये नदी बनाती है। इसलिए ये नदी भी किस नदी तंत्र का हिस्सा है बोला जाए तो ये गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेयूर नदी किस जिले में बहती है? तो इसका सही जवाब है कोरिया। ठीक है, तो कोरिया जिले का जो भरतपुर सोनहत विकास खंड है वहाँ ये नदी है, कोटा टूल के समीप नेयूर नदी ये बहती है ना। और ये जो नदी है राम वन गमन पथ जो है वो इसके नदी मार्ग में पड़ता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य नदियाँ हैं इसके साथ जो कोरिया ज़िले में हैं, जैसे गोपद नदी है,
ये भी भरतपुर सोनहत में ही है, ठीक है। सोनहत के पठार से निकलती है ये नदी गोपद। और बनास नदी का नाम आपने सुना होगा, बनास नदी भी इसी क्षेत्र में बहती है। मांझ टोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील से ये नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी ही कौन है? गोपद नदी है। बनास नदी में एक बहुत खूबसूरत जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है रामदह जलप्रपात। ये कोटाडोल के समीप है, जंगलों के बीच में। बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा जलप्रपात है, तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी प्रमुख नदियाँ कोरिया जिले की हो गई। और ये जो नदियाँ जो अभी हम लोग पढ़े, ये सभी गंगा अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है 145 किलोमीटर। रिहंद नदी कितनी लंबी है? 145 किलोमीटर। रिहंद नदी का उद्गम अंबिकापुर तहसील के मतिरिंगा पहाड़ी से होता है। उत्तर प्रदेश में सोन नदी में ये विलीन हो जाती है। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, सरगुजा की, है ना। और छत्तीसगढ़ में गंगा अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी ये है। इसके अलावा इससे छोटी नदी कौन सी है? तो कन्हार नदी है ना। कन्हार नदी बखोना चोटी जसपुर जिले से निकलती है और ये लगभग 115 किलोमीटर लंबी है और जसपुर बलरामपुर में बहती हुई ये कोटली जलप्रपात बनाती है और सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। पेंगन, सिंदूर, गलफुला इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी के बारे में आप जानते ही हैं कि सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है ना। इसको माना जाता है कि पेंड्रा रोड के बंजारी पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और कई बुकों में लिखा रहता है कि अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। तो दोनों ही बातें आप याद रखिएगा। और ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ से गंगा अपवाह तंत्र में मिलती हैं, ठीक है। ये सभी नदियां सोन नदी में अंतिम रूप से विलय हो जाती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो शुरू करते हैं 1 जून के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 1 जून का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा आग्रह है कि आप पहले 1 जून का वीडियो भी देख लें। इस वीडियो के बाद आप 1 जून का वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो डिटेल से पता चलें, जो तथ्य हैं सब डिटेल से पता चलें। यहाँ हम शॉर्ट में एक बार सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस एलिफेंट रिजर्व में कोयला खनन को मंजूरी दे दी गई है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व में। लेमरू एलिफेंट रिजर्व में खदान का संचालन कौन करेगा? तो अदानी ग्रुप। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल की स्थापना कब हुई? तो 2001 में हुई। लेमरू एलिफेंट रिजर्व के कोयले का उत्पादन किस मुख्य कंपनी के लिए होगा? तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्री कौन हैं? तो मोहम्मद अकबर हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कौन हैं? तो अमरजीत भगत हैं। छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता सामान्यतः कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं आपको फेसबुक पेज और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि शाम को आएगा, जो कि भारत एवं विश्व के करंट अफेयर्स से होगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।